जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल अनस्टैंडर्ड। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से मतलब देखा जाए तो ये हर साल पूछा गया। देखिए, जैसे यही क्वेश्चन को देख सकते हैं, ये 2017 और 20 में पूछा गया। तो इसमें जितना ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे वो सारे के सारे आपके या तो बिहार बोर्ड में पूछा गया है या तो 2026 में आपसे पूछा जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को मैजिक स्टाइल में समझने का और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। तो पहले समझिए अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या जो होता है, देखिएगा अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। ये 2 क्यों होता है आप समझिएगा। जैसे हम कह दें कि वैसा संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट सकता, जिसका फैक्टर खुद और एक के अलावा कुछ ना हो, एक और खुद के अलावा कुछ ना हो। याद रखिएगा, एक और खुद के अलावा। तो देखिए, 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा, और नहीं ना तीसरा। 2 आदमी के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, 2 आदमी के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए, वही आपका होता है अभाज्य संख्या। अब इसमें देखिए, इसका भी 3 को फैक्टर हो जाएगा, 1 63 91, इतना समझिए ना। जिससे अगर भाग लग जा रहा है यानी वो नहीं होगा, यानी इसमें भी 5 से भाग लग जाएगा यानी 5 से कट जाएगा। लेकिन ये संख्या जो है आपका या तो 41 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो ये आपके डिसीज हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ये 2017 और 18 में पूछा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर 0 और 2 का पावर 0 कितना के बराबर होता है। आप याद रखिएगा, एक आपको पढ़ाया गया कि 1 का पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 8 का पावर 0 यानी 1, फिर गुने 2 का पावर 0 1, और 1 से 1 गुना करेंगे तो 1। तो कहीं दिया है, देख लीजिए, बी फॉर लिया, ये आप हो जाएंगे आंसर। और ये भी 2021 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। कितना आसान है, कितना आसान है। आसान कैसे, देखिए तो 144 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 36 दूना, फिर 2 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। गिन लीजिए 1 2 3 4, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 4, यानी कहीं दिया है 4, तो बी सी आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ये भी 2021 में आपसे पूछा गया। तो इस पर जितना क्वेश्चन कराएगा सारे का सारा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, 2 लगातार संख्याओं का HCF हमेशा याद रखिएगा। 2 लगातार संख्याओं का जो HCF होता है हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। 2 कोई भी लगातार, जैसे 2 3, इसका फैक्टर होगा नहीं, इसका भी हो जाएगा तो 2 होगा और 1 होगा। 3 का भी लीजिएगा तो 3 और 1 होगा, तो 1 है ना, दोनों में है। तो ऐसे हम लोग लगातार कोई भी संख्या लीजिए, जैसे हम ले लें 20 और 21, तो 20 और 21 में भी देखिएगा तो 1 ही होगा। तो 1 कहीं दिया है तो बी आपका हो जाएंगे आंसर। ये भी 2021 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 0.32 पर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखा जाएगा। क्या लिखा जा सकता है, क्या ऑप्शन हो सकता है। तो पहले इसका मैजिक ट्रिक समझिए क्या है। कोई भी दुनिया का अगर रेकरिंग वाला सवाल आ जाए तो 2 सेकंड में आप उड़ा सकते हैं। देखिए कैसे दिया है, 0.3 और 2 पर एक रिंग है। तो याद रखिएगा कैसे इसको बनाते हैं हम। ट्रिक समझिएगा, क्या ट्रिक होता है समझिएगा। जितना मान दिया टोटल को लिख दीजिए, जिस पे रेकरिंग है उसको छोड़ के, मतलब जिस पे नहीं रेकरिंग है उसको टोटल में से घटा लीजिए और बटा में आ जाइए। जिस पे रेकरिंग है उसके लिए लिखिए 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए लिखिए 0। कितना आसान ट्रिक है। तो चलिए लिखिए, तो 32 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 29, और बटा में 90। कहीं दिया है जी, देखिए तो बी फॉर ब्रेलिया लिए आपको हो जाएंगे, दिस इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कर। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 0.43 पर एक रिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देखे कि 1 पर एक रिंग था, अब दोनों पर एक रिंग हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए ट्रिक हमारा समझिएगा, 2 सेकंड में समझाएंगे, लेकिन हमको समझाना इसलिए हम समय ले सकते हैं। आप सीख जाइएगा तो 2 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए, इसको रेकरिंग वाले सवाल को P/Q के रूप में लिखना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे जो दिया है पहले उस मान को लिख लीजिए। तो कितना दिया है बाबू, तो 43 दिया है। अब बटा में आ जाना है। बटा में क्या लिखना है, जितना पर एक रिंग होगा उतना लिख देना है, माइनस कर देना है। कितना पर एक रिंग नहीं है तो 0 मान है, कितना है 0। अब बटा में जितना पर एक रिंग है उसके लिए 9 लगा दीजिए, और जितना पर एक रिंग नहीं है यानी रेकरिंग वाला तो है ही नहीं, विदाउट एक रिंग वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 43 बटा में 99। ये हो जाएंगे आपके आंसर। इसके पहले वाले आप देखें कि 90 आया था, 90 आया था तो एक ब्रेकिंग नहीं था इसलिए। या कुछ मत कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, जब पूरा ब्रेकिंग होगा ना तो ऊपर पूरा लिख दीजिएगा जो भी मान दिया रहेगा, आज जितना ब्रेकिंग होगा उसके लिए पूरा 9 लिखिए। 3 को होगा 3 को 9, 4 को तो 4 को 9 तो कहीं दिया है, तो बी आपके हो जाएंगे आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 7 नंबर पर कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है।
आपको याद नहीं है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो सकता है? तो ऑप्शन में दिया रहेगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया मैट्रिक एग्जाम में। तो देख लीजिए कितना आसान आसान आपसे पूछा जाएगा, बस बड़े नहीं लेना है, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़िएगा आपको जरूर आएगा। देखिए √2 है, क्या है? तो देखिए ये परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी रूट में कोई भी मान है तो उसका वर्गमूल अगर निकल जाएगा तो वो परिमेय संख्या होता है। अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो वो क्या होंगे तो अपरिमेय संख्या होंगे। तो क्या √2 का वर्गमूल होता है पूर्णतः? नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, क्या हो जाएंगे? तो अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। और ये 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यानी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। यानी आप दो कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 1, 2 और इसके बीच में आपको संख्या निकालना है। तो इस बीच में बहुत सारी संख्याएं लिखा जा सकता है, जैसे 1.02, 1.00 और 5, मतलब बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती है। तो इसमें 1, 2, 3 कुछ भी नहीं, आप अनंत पे टिक लगाएंगे। किस पे टिक लगाएंगे? अनंत होता है। ये भी 13 में और 15 में आपसे पूछा गया। जितना क्वेश्चन आपको मिलेगा सारा का सारा आपसे पूछा गया है, कभी ना कभी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा देखिए क्या है, करेक्ट सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का HCF। तो आपको भाज्य संख्या याद होना चाहिए। और इसमें पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया अभी कि भाज्य संख्या सबसे छोटा जो होता है 2 होता है, और भाज्य संख्या जो होता है वो होता है 4 और अभाज्य संख्या होता है वो होता है 2। तो भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि उसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो सबसे छोटा 4 होता है। 4 ही एक ऐसा मान है जो 1 से कटता है और 2 से कटता है और 4 से कटता है। तो 3 होगा ना, तो सबसे छोटा आप देखिएगा तो भाज्य संख्या आपका हो जाता है 4 और अभाज्य संख्या जो होता है वो होता है 2 आपका। तो इसका 2 गुने 2 और इसका हो जाता है 2। तो HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें 2 है तो 2 आपके हो जाएंगे HCF। तो 2 का ही दिया है तो B आपके हो जाएंगे आंसर। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हर दिन आपको इंपॉर्टेंट जितने भी मैथ के सवाल होंगे या साइंस के सवाल होंगे या हिंदी के सवाल होंगे, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो में पूरा का पूरा वॉच कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।